में भी अब छोड़ो ना। हाँ तो 4000 5000 के हो गई। हूँ करते करते हाथ दुखने लगा, नीचे डंडा लगा दिया। अब सुदामा 5,500 6,000 डंडा भी नीचे गिर गया। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरे हाथ जोड़ू भैया, बता दे सच सच तेरी है कितनी। कन्हैया बोले ज्यादा कुछ नहीं भैया, 16,108 भूल चूक लेनी देनी सम्मान। अरे कन्हैया तेरी 16,108 के चक्कर में मेरे पिंडा पड़ जाएंगे। इतने दुबले पतले ब्राह्मण को इतना आशीर्वाद दे बाबा। एक काम कर, सबके बदले तू हमें प्रणाम कर ले और सबको आशीर्वाद तू दे देना। सबके बदले कन्हैया ने प्रणाम किया है। अब सुदामा से कन्हैया बोले सुदामा जा रहे हो? सुदामा बोले बिल्कुल जाना है। जब सुदामा गए हैं तो कन्हैया हरे वृक्ष तक छोड़ने के लिए गए। आपको बताएं, जब कोई आपके घर में रिश्तेदार मेहमान आवे तो सुदामा आगे चले, कन्हैया लौटने लगे। सुदामा ने कहा कन्हैया एक बात कहूं भैया? हाँ हाँ सुदामा बोल। सुदामा बोले कन्हैया मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु एक आशीर्वाद देता हूं, सदा स्वस्थ रहना। कन्हैया अपने शरीर का ध्यान रखना भैया, तेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। जब ये बात कहीं सुना, बगिया लगी थी वहां पर रथ गजबाज खड़े। सुदामा जी ने किसी से पूछा ए भैया ये कौन सा गांव है? लोग बोले सुदामापुर। सुदामा जी ने सोचा होगा कोई हमारे गांव से मिलते जुलते। जैसे अपने गांव दमोह में पिपरिया गांव की कमी नहीं है, छोटी पिपरिया बड़ी पिपरिया, यहाँ की पिपरिया वहाँ की पिपरिया। सुदामा जी ने सोचा कि होगा कोई ये भी सुदामापुर। बोले यहाँ के राजा? बोले सुदामा अपने मित्र राजा से मिलने गए। सुदामा जी ने सोचा राजा का मित्र राजा गया होगा, अपनी कुछ ध्यान ही नहीं। सुदामा के बैठे बैठे नींद लग गई, चौखट पे सिर रखकर सो गए। दास दासियों ने सुशीला को बताया महाराज सुदामा आ गए। सुशीला ने श्रृंगार किया, सोने की थाली में सोने के दीपक में बत्ती जलाई और सुदामा के स्वागत के लिए आई। दरवाजे खोले, दास दासी सुदामा के चारों तरफ बोलो सुदामा जी महाराज की जय। जैसे ही जयकार लगाई सुदामा जी की नींद खुली। सुदामा जी उठकर खड़े भाई, नीचे सिर करके खड़े हैं। क्यों? सुदामा जी सोचें हम इस चौखट पर सिर रखकर सो गए थे और यहाँ की महारानी कहीं जा रही होगी और हम सो गए, सो इनके रास्ते को हमने जाम कर दिया तो ये हमें अब डांटेंगी। तो सुदामा जी नीचे सिर करके बोले महारानी